परम आराध्य के पावन चरणों के बंधन अत्य विराजित मुनि संसारा साधक मुनि श्री शांति प्रिय किसान धर्म प्रेमी भाइयों, किसी इंसान का जन्म कहाँ होना ये 2 नंबर की बात है। जन्म कैसे होना यह 1 नंबर की बात है। तेरा पंथ का ये विशेषता रही, तेरा पंथ को जब जब जैसे जैसे आचार्यों की अपेक्षा लगी तब तक तेरा पंथ को वैसे वैसे आचार्य अपने आप मिलते। आचार्य भिक्षु उस समय आए जब कहना चाहिए संपूर्ण जैन धर्म में एक वैचारिक क्रांति की जरूरत थी और आचार्य भिक्षु ने वैचारिक क्रांति की। और कहा जाता है 3 तरह से लोग महान होते थे, जन्म से महान, कर्म से महान और भाग्य से महान। तीनों विशेषता आचार्य भिक्षु के जीवन में देखने को मिलती है। जन्म हुआ तेरस के दिन। तेरस का दिन ऐसा होता है किसी से मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं। पूनम की पड़वा भले अमावस की बीच अंत पूछा को मुहूर्त भलो के तेरस। आचार्य भिक्षु कब आए? जिस दिन तुम आए उस दिन मंगलवार था। जिस दिन तुम संसार से गए उस दिन भी मंगलवार था। मंगल ही मंगल था तुम्हारे जीवन में। जिस दिन तुमने धर्म क्रांति की उस दिन भी मंगलवार था। ऐसा महापुरुष। और 10 साल के लगभग उम्र में उनके पिताजी चले गए। तेरा पंथ की विशेषता और रही कि आज तक किसी भी तेरा पंथ के आचार्य के पिताजी ने अपने लड़के को आचार्य बनते नहीं देखा। जीवन तो युवाचार्य बनते भी नहीं देखा। और इससे आगे कहूं, मात्र 2 आचार्य को छोड़कर बाकी के किसी आचार्य के पिताजी ने अपने लड़के को मुनि बनते भी नहीं देखा। 2 आचार्य कौन थे? आप मेवाड़ में बैठे, मेवाड़ के भी 2 आचार्य, भारी मालजी और राय। इन 2 के पिताजी दीक्षा के समय मौजूद थे, बाकी किसी के भी मौजूद नहीं। एक बार कोई साध्वी जी था, साध्वी जी थी, उनका नाम नहीं मतलब राजू को फोन कर दोगे। उन्होंने पूछा कि बताओ समन जी, ये समन था कि क्या अमुक संत तेरा पंथ का युवाचार्य बन सकता है? मैंने कहा नहीं बन सकता। बोले क्यों? मैंने कहा उनके पिताजी जिंदे हैं। अब वो बड़ी उम्र की शादी थी, मैं पूरी बात समझा नहीं पाया। तो छोटी शादी ने कहा समझी का कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी को आचार्य बनना है तो बाप को मारो। मैंने कहा योग की बात नहीं है, तेरा पंथ की विशेषता है। एक बार ये बात मैंने आचार्य से महासमुंद से गई। हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारी बात तो सही निकलती, मेरे पिताजी भी नहीं थे। तो मैंने इसका कारण क्या? मैंने कहा गुरुदेव, जब तक पिताजी रहते हैं मौजूद तो लड़का न तो कोई बुरा काम करता है, अच्छा काम भी नहीं करता, उसका काम बिगड़ जाता है। जब तक माता पिता का साया रहता है, पिताजी लड़का उल्टे काम नहीं करता। और इतिहास देख लीजिए, कितने कितने महापुरुष हुए, उन सबके इतिहास को आप देखेंगे तो लगेगा। फिर अपवाद अलग बात, कई ऐसे होते हैं जो पिताजी के रीति में लड़का विकास करता है। उदाहरण देखिए, हमारे सामने देखिए, उपासक है, पिताजी कितना विकास किया, लड़के ने भी अच्छा विकास, ऐसे मिल जाते थे। और जैसे यहाँ पर हमारे संजय जी भानावत किस लोगों को सिखा रहे हैं गीत गाना, और कई लोगों को अच्छे छोटे बच्चे बड़ा अच्छा गीत गाते। ये अपवाद को सिद्ध हो तो नॉर्मली यह आचार्य भिक्षु का आज का दिन, जन्म का दिन हमारे सामने आया है और तेरस का दिन आया है।
और क्या शुभ मुहूर्त में ऐसा उनका जन्म हुआ। नाम रखा भीकर। भीकर नाम क्यों रखा, कोई बता सकते हैं? बताओ। इनकी बुआ ने माता जी से मांगा कि मेरे भतीजा चाहिए, तो भीख में मांगा तो वो भीखन बना। एकदम सही। ओमर। अच्छी जानकारी, अच्छे उपासक बन सकते। देखो कई बार इतना सही जवाब देना शायद ही कम लोग जानते होंगे। कोई जानते नहीं ये जवाब? आज बड़ा तो सुशील जानते हैं। और आज भी योगेश होता है। तो ऐसे ऐसे जानकारी मुझे लगता है कि भीलवाड़ा कई दृष्टि से बड़ा अच्छा क्षेत्र है। यहाँ अच्छे अच्छे उपासक भी। और देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय, अभी मैं देख रहा था कि आए और चुपचाप नीचे गिर गए। अध्यक्ष होकर नीचे गिर गए, बोलते हैं भाई मेरा कोई अध्यक्ष कोई वो नहीं है दबाव, मेरा मतलब वो अहंकार नहीं। यहाँ जगह बैठी मिल गई और फिर अशुभ जी ने बड़ी वेरुला सोचा कि अध्यक्ष आए और वो नीचे बैठे, दोनों ने अपने सीट खाली कर नीचे बैठ गए और शादी बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। कहीं अध्यक्ष और मंत्री इनका भी महत्व, सबका महत्व है। कोई भी बिना महत्व वाला को नहीं। छोटे बच्चे का भी अपना महत्व होता। कई बच्चे यहाँ से बड़े शांत भाव से बात को सुनते हैं कि छोटा सा बच्चा आपके पीछे बैठा तो बहुत प्रसन्नता से अच्छी बात को सुन रहा। हो सकता है ये भी आगे जाके कोई अच्छा साधु बन जाए, बन जाए। एक लोगों के मन में यहाँ पर भावना आती मन में, लेकिन हम गलत बात है। और या तो संसारा जो चल रहा बड़ा गजब का संसार चल रहा, मतलब इतिहास में देखना होगा कि ऐसा दीप का संसारा जहाँ एक और तेरातंत्र का भी बहुत प्रभावना हो रही और जैन धर्म की प्रभावना हो रही। जन जन में ये एक अच्छी जागृति आ रही है सबके मन में। हालांकि मन में ये तो जरूर आता होगा संसार को देखकर कि हमको भी संसारा करना चाहिए। बात मंदिर में आना बड़ी बात है, कितना बहुत बड़ी बात। ये 36 आदमी दिन तो पार हो गया, रात भी चल रही और भी संभावना आगे बढ़ रही। तो ऐसा ये संसार के निमित्त यह पूरी शांति प्रिय जी हमारे मनुष्य पारस कुमार स्वामी ऐसे कौन से शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। इस स्थान पर बहुत कम साधु संत पदार्थ थे रहने के लिए। 1 महीना 2 महीना कितने महीने हो गए और अभी ऐसे चतुर्मास कर रहा। तो यहाँ के लोगों की भावना थी कि यहाँ चतुर्मास करो, तो अब चतुर्मास तो हो ही गया। अब चतुर्मास भी कई दिन का होता है, कई महीने का भी होता है, 5 महीने का भी होता है, 2 महीने का भी होता है। हाँ देखो एक बात तो ये तो भाई ने कल बात कर रहे थे कि वो प्रवेश की बात चली कि प्रवेश 2 बार क्यों हो रहा, तो बड़ी भाई ने जवाब दिया जो भी। तो आज श्री पारस कुमार जी स्वामी के सानिध्य में यह इस स्थान पर पहली बार आचार्य भिक्षु का जन्मदिन का यह अवसर आया है। आप लोगों की अच्छी प्रस्तुतियां हो रही और फिर मनुष्य को पास है सोचा कि इस समय की सीमा में कार्यक्रम संपूर्ण हो जाए। बाकी कहा जाए तो यहाँ पर 11-12 सुबह तक लोग गा सकते, इतने गाने वाले इस पर, गाने वाले, बोलने वाले, बजाने वाले एक से बढ़कर एक है। और अच्छी विशेषता लगी मुझे जितने गाने वाले यहाँ पर है, उन गाने के साथ में ज्ञान भी रखते हैं। हमारे सुरेश जी इतिहास इतना अच्छा इतिहास की जानकारी रखते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो सब तरह की अच्छी क्वालिटी रखते हैं। और आचार्य श्री महासमन जी का जो चतुर्मास कितना सफल चतुर्मास हुआ, कोई कल्पना कर सकते हैं कि भीलवाड़ा जैसे शहर में और मैंने यहाँ चतुर्मास करना बहुत बड़ी चीज है और कोई चतुर्मास नहीं कर सकता है। और वो सुरेश जी बता रहे थे कि अगर जिसने यहाँ पर यानी भीलवाड़ा में चतुर्मास कर लिया उसने भारत में कभी चतुर्मास कर आचार्य श्री महासमन जी का चतुर्मास कितना ऊपर रहा या जैसे लगता है। आप लोगों में अच्छी श्रद्धा है, अच्छी एकता है, अच्छी स्वाधीनता है और जो लोग किसकी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। भावना के साथ हम सुनेंगे मनुष्य पारस कुमार।